नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, मेरी और आपकी तरह जो भी मैया के भक्त मैया की परिक्रमा प्रथम बार उठाने का विचार कर रहे हैं, उन सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा और उस प्रश्न के कारण मन में थोड़ी उथल पुथल भी स्वाभाविक रूप से चल रही होगी कि परिक्रमा में कहाँ और कैसे रुकेंगे, क्योंकि परिक्रमा में कहाँ रुकना और कितना चलना ये तय करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसी प्रश्न को लेकर हमारे मित्र सुमंगल जी ने बहुत ही उत्तम और हमारे लिए उपयोगी हो सके ऐसी कुछ बातें बताई है, जिनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे। परिक्रमा में रहे कहा, अस जिय जानी कही सोई ठाऊ, सिय सो मित्री सहित जह जाऊ, तह रचि रुचिर परन तृण चाला, बासु करो कसु काल कृपाला। अर्थात रामायण में वनवास के समय भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर यही प्रश्न किया था कि जिससे संतों को कष्ट न पहुंचे, ऐसे किस स्थान पर मैं भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ कुछ काल तक प्रणकुटी बनाकर निवास करूं। जब साक्षात भगवान को ये प्रश्न उत्पन्न हुआ तो हम सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। मनुष्य की सामान्य 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ऐसा हम बचपन से सुनते पढ़ते व समझते आ रहे हैं, और वे है रोटी, कपड़ा और मकान। जब जेब में पैसा है और हम शहरी भाग में हैं तो रहने के स्थान की उतनी चिंता नहीं लगती, क्योंकि मन को पता होता है कुछ व्यवस्था नहीं हुई तो किसी होटल में ठहर जाएंगे। पर अब जिस प्रवास पर जाने की चर्चा है वो तो निर्जन वनों, छोटे ग्रामों, वीरान सूने पहाड़ों, अविकसित गांवों कस्बों से होने वाला है। ऐसे में वहाँ होटल या गेस्ट हाउस का तो प्रश्न ही कहा। अतः परिक्रमा में जाने के इच्छुक व्यक्तियों के मन में भी ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि रात्रि में रुकने का स्थान क्या होगा। जैसे कुछ विषयों की थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसा ही ये है। जो भी लोग परिक्रमा पर जाने हेतु उत्सुक है, वे कुछ तय कारणों की वजह से जाना चाहते हैं। जैसे गत कुछ वर्षों में इसका प्रसार अत्यधिक हुआ है तो लोगों में एक उत्सुकता का भाव प्रमुख है, क्योंकि हर किसी के मुंह में इसी की चर्चा है। या फिर आपसी तुलना का भाव भी कुछ के मन में हो सकता है कि मेरे परिचय के ये लोग कर आए परिक्रमा और मैं उनसे कैसे पिछड़ गया। या फिर आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव होने की वजह से जाने का मानस हो रहा हो, या किसी की कुछ मनोती आदि का व्यक्तिगत कारण भी होता हो। तो कारण जो भी हो, पर परिक्रमा का भाव मन में आना महत्व का है। अब भाव तो आ गया है, पर विषय के बारे में पता कुछ खास है नहीं, तो हमने जिज्ञासावश उसके जुड़ी कई पुस्तकें पढ़ ली, वीडियो देख लिए। जो पहले जाकर आ गए हैं उनसे अनुभव सुनकर पूछकर सब निश्चित कर लिया, अर्थात पूरी प्लानिंग बना ली। कितने दिन में पूर्ण करनी है परिक्रमा, कितना चलना है, विश्राम स्थान क्या हो, इस सब का भी खाता कुछ लोग बनाते हैं। सामान्यतः हर काम अच्छे से प्लानिंग के साथ करना ये हमारा गुण है, पर आपकी या मेरी ये प्लानिंग मैया जी के तट पर काम नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ की प्लानर खुद साक्षात माँ नर्मदा जी होती है। तो ऐसे में सारी तैयारियों के बाद भी सबसे मिली जानकारी के आधार पर रुकने और भोजन की उपलब्धता के मानसिक व बौद्धिक आश्वासन मिलने के बाद भी मन के एक कोने में छोटी सी धुक पुक लगी ही रहती है कि रुकने का क्या होगा। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको थोड़ा सांत्वन ही करेंगी, ऐसी ही मुझे आशा है। समस्त नर्मदा खंड दिव्य अलौकिक अकल्पनीय ऐसा कुछ है।
वहाँ का समाज, फिर चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित, धनाढ्य हो या दरिद्र, चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, चाहे किसी भूभाग का निवासी हो, चाहे कोई भी बोली भाषा बोलता हो, उसका खान पान, पहनावा, रूप रंग सब में अलगाव दिखाई पड़ता हो, लेकिन फिर भी उन सभी का आंतरिक भाव एक सा ही होता है। सारे नर्मदा खंड में आपको अपनत्व, ममत्व और देवत्व के ही अनुभव होंगे। कुछ लोग यह भी अपवाद है ही, पर फिर भी ओवरऑल वातावरण परिक्रमा वासियों के प्रति, उनकी ग्रामीणों की नर्मदा जी के प्रति अनन्य भक्ति के चलते बहुत ही सात्विक और श्रद्धापूर्ण ही है। ऐसे में अब रुकने के स्थान का प्रश्न उपस्थित होने का ही प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ सुझाव देता हूँ जहाँ आप रात्रि विश्राम हेतु रुक सकते हैं। मैया जी के तटों पर हर कहीं शूलपाणी झाड़ी व मुंड महाअरण्य, मंडला, डिंडोरी का आदिवासी भाग छोड़कर हर थोड़े अंतराल पर आश्रम बने हुए हैं। वहाँ अनेकों अनेक साधु, सन्यासी, साधक, मुमुक्षु साधनारत है। वे सभी पूज्य लोग आपका परिक्रमावासी इस नाते या नर्मदा जी के भक्त इस नाते प्रेम पूर्वक सहर्षी स्वागत करते हैं। प्रत्येक आश्रम के अपने भिन्न भिन्न नियम होते हैं। जो जिस संप्रदाय के सन्यासी होते हैं उनके उस तरह के नियम होते हैं। हम उन नियमों, मर्यादाओं का पालन करते हुए वह आनंद से रह सकते हैं। कुछ आश्रमों की मर्यादा होती है तो वे स्त्रियों को प्रवेश नहीं देते हैं। कुछ आश्रमों में पुरुषों को प्रवेश नहीं है, पर ऐसे आश्रम उंगलियों पर गिने जाए ऐसे बहुत ही थोड़े हैं। अन्यथा हर कहीं हर किसी परिक्रमावासी का आत्मीयता से स्वागत करते हैं। आश्रमों में रुकने के भी अलग नियम होते हैं। कहीं आप जब तक मन करे रुक सकते हैं। कहीं कहीं समय का बंधन होता है कि आप 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन तक ही उस स्थान पर रुक सकते हैं। वैसे मेरी अल्प जानकारी के अनुसार परिक्रमावासी को किसी भी स्थान पर 2 दिनों से अधिक नहीं रुकने का विधान है, अर्थात तीसरे दिन उसने वो स्थान छोड़ ही देना चाहिए। शायद ये नियम स्थान, परिवेश, व्यक्ति या अन्य किसी पदार्थ पर परिक्रमावासी के मन में आसक्ति का निर्माण न कर दे, इस निर्मित बनाया गया होगा। कुछ आश्रमों में आप चातुर्मास के लिए भी रुक सकते हैं, पर वो सिर्फ चातुर्मास काल के दौरान ही। कुछ आश्रम बहुत धनाढ्य होते हैं। वह सारी मॉडर्न भौतिक सुख सुविधाएं आपको उपयोग हेतु सुलभ रहती है। कुछ मध्यम और कुछ अत्यंत ही सामान्य से, पर यह भौतिक दृष्टि से देखने से महसूस होने वाला भेद है। वास्तव में जहाँ निस्वार्थ होकर देने की वृत्ति हो वो ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भले वो अत्यंत सामान्य हो या अत्यंत धनाढ्य, किसी एकाध आश्रम में आपको दिया तले अंधेरा जैसा भी अनुभव हो सकता है कि आश्रमधारियों का व्यवहार सब वस्तुओं की प्रचुर उपलब्धता होते हुए भी बहुत ही रुक्ष सा आपको अनुभव हो। वही इसके ठीक उलट कई आपको सारी वस्तुओं के अभाव के रहते भी बहुत ही आत्मीयता का, निस्वार्थ प्रेम का अनुभव हो। ये सारी बातें आपके भाग्य, आपके व्यवहार, तब की परिस्थितियों व सबसे बढ़कर मैया जी की इच्छा पर निर्भर करती है। सामान्यतः मैया जी के सारे ही तट पर जहाँ आश्रम हर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं, वही शूलपाणी झाड़ी व मुंड महाअरण्य में ये अंतर 8-10 किलोमीटर या और भी अधिक थोड़ा हो सकता है। दूसरा स्थान जहाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं वो होता है गांव का कोई मंदिर या पूजा का स्थान। ये अधिकांश मंदिर सार्वजनिक होते हैं, अतः आपके वहां रुकने पर किसी को कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं होती है। उल्टे उन्हें आनंद ही होता है तथा वे आपकी उस समय की आवश्यक सारी व्यवस्थाएं भी कर देते हैं। पर यहाँ आपकी व आपके सामान की सुरक्षा का जिम्मा आपका अपना होता है। वैसे परिक्रमावासी इस नाते कोई आपसे किसी भी तरह की अभद्रता या लूट या चोरी आदि नहीं करता है, पर फिर भी घर से बाहर जो एक अव्यक्त सा असुरक्षा का भाव रहता है वो यहाँ ऐसे खुले में रुकने से कई बार अनुभव हो सकता है, क्योंकि बहुत से मंदिर ग्रामीण आबादी बस्ती से
कुछ अंतर पर बने होते हैं। तीसरा स्थान जहाँ परिक्रमा के समय हम रुकते हैं वो होता है किसी ग्रामीण भक्त का निवास। कई लोग बड़े ही प्रेम से आपको उनके घर बहुत आग्रह करके रुकने के लिए बुला कर ले जाते हैं। उनकी मैया जी के प्रति प्रेम प्रकट करने का ये भाव है। ऐसे श्रद्धालु भक्तों के घर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप अपने ही घर पर आ गए हैं। कुछ बाग ऐसे भी होते हैं जहाँ ना आश्रम होता है ना कोई मंदिर। ऐसे में परिक्रमावासी को स्वयं ही किसी के द्वार पर जाकर आश्रय हेतु भिक्षा मांगनी पड़ती है, तो हमें उस समय भी गृहस्थों के घरों में रहना पड़ता है। कुछ एक आपको स्वार्थवश भी उनके घर रुकने ले जा सकते हैं। वह परिक्रमावासी ने कुछ अन्य कारणों की सावधानी के चलते घरों में रुकना टालना चाहिए, ऐसा भी पढ़ने व सुनने में आता है। फिर भी परिक्रमा के बदलते स्वरूप, परिक्रमावासियों के बदलते व्यवहार, परिक्रमा के नवीन रूप के चलते ऐसे भक्तों के घरों में रुकना भी गलत नहीं कहा जा सकता। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा, फिर वो स्वार्थपूर्ण हो या स्वार्थ रहित। उपरोक्त स्थानों के अलावा आप सरकारी विद्यालयों जो बहुधा हर गांव में होता है, पंचायत भवन, सार्वजनिक मंच या किसी अन्य सरकारी इमारत के बरामदे में रात्रि विश्राम हेतु रुक सकते हैं। अधिकांश सरकारी विद्यालयों में आपको पानी का साधन इस रूप में हैंडपंप भी मिल जाता है। ऐसे में पानी की समस्या का निदान बहुत बड़ी राहत देने वाला होता है। यहाँ भी कुछ स्थानीय ग्रामीण जन आकर आपकी चिंता व आवश्यक व्यवस्था करने में तत्पर रहते हैं। फिर भी इन स्थानों पर आपके सामान की सुरक्षा के लिए आपको ही सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे कुछ स्थान असामाजिक तत्वों के भी नियमित बैठक के अड्डे होते हैं, अतः उन सब बातों का भी हमें रुकने के पूर्व जायजा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। वह इन स्थानों में अकेले रुकने से यथासंभव बचना चाहिए। इन सब के अलावा बहुत से सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जातिगत संगठन सदैव परिक्रमावासियों की सेवा के लिए कटिबद्ध है। वे सब आपको कभी किसी परेशानी में आने ही नहीं देते हैं। आपकी हर छोटी से लेकर बड़ी तक की हर मदद में वे पूरी निष्ठा व आत्मीयता के साथ रहते हैं। उनका ये भाव वंदन करने योग्य ही होता है। ऐसे सेवाभावी कार्यकर्ताओं के घरों या संगठनों के भवन में भी रुकने की व्यवस्था हो सकती है। परिस्थितिवश कहीं भी व्यवस्था ना हो तो मैया जी का तट माँ का आंचल है, उसमें सदैव ही अपने बच्चों के लिए स्थान होता है। तो तट के किसी पेड़ के नीचे या कि मैया जी के किसी पक्के घाट पर भी आप निवास कर सकते हैं। परिक्रमावासी की सारी व्यवस्था व चिंता मैया जी द्वारा ही निर्धारित की जाती है। आप कब कहाँ होंगे, कहाँ रुकेंगे, किससे मिलेंगे, कौन आपके साथ कितने दिन तक चलेगा, कब बिछड़ेगा, कब पुनः मिलेगा, ये सब कुछ माँ नर्मदा जी ही निर्धारित करती है। आप कब क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब हमारे लिए सोच पाना बड़ी बातें लगती है। पर हम कब परिक्रमा पर जाएंगे, आएंगे भी या नहीं, हमारी परिक्रमा कैसी हो पाएंगी, ऐसे असंख्य अनुत्तरित प्रश्न हर किसी भक्त के मन में होते हैं। ऐसे प्रश्न जिसकी प्रेरणा से मन में उठते हैं, जिसकी प्रेरणा से ही हमें उन प्रश्नों के समाधानकारक उत्तर मिलते हैं, वह जिसकी प्रेरणा से ही वे उत्तर क्रिया रूप में परिणित होते हैं। ऐसी सर्वहृदय निवासिनी शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ नर्मदा जी ने आपकी परिक्रमा काल के निवास की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। आप इस विश्वास के साथ निश्चित होकर केवल माँ नर्मदा जी पर आश्रित होकर रहिए और परिक्रमा पर जाने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।